वेरी गुड इवनिंग एवरीवन एंड अ वार्म वेलकम फॉर द सेशन। आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है। आज हमारा हिंदी फॉरगिवनेस का आखिरी दिन है। हमने इससे पहले टोटल में 10 फॉरगिवनेस हमने किया है हिंदी में प्रैक्टिस, जाते हम सबको वर्ड्स ध्यान आ जाए, हमें कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। एंड अब से अगर हम इंग्लिश में भी करें तो भी हमें दिक्कत नहीं हो, हमें आइडिया लग जाए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या थॉट फॉर्म्स है। तो इसीलिए इसी आइडिया के साथ, इस इंटेंशन के साथ ये हिंदी फॉरगिवनेस की गई थी कि हमें समझ आ जाए कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हम करना क्या चाहते हैं, हम क्या शब्द यूज कर रहे हैं। आज जो टॉपिक है हमारा वो है स्पिरिचुअल हीलिंग। नाउ व्हाट इज स्पिरिचुअल हीलिंग? हम सब ने अभी तक फाइनेंशियल हीलिंग किया है, जिसमें हमने हील किया कि अगर हमारे अंदर कोई फाइनेंशियल ब्लॉकेज है, हमें और फाइनेंस को अट्रैक्ट करना है, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करना है, प्रोस्पेरिटी अबंडेंस अट्रैक्ट करना है, उसके लिए। फिर हमने किया इमोशनल हीलिंग कि अगर हमारे अंदर कोई इमोशनल चैलेंज है तो हम उसे हील करें। हमने रिलेशनशिप हीलिंग की जिसमें हमारे रिलेशनशिप हीलिंग चैलेंजेस है तो उसे हील कर रहे हैं। कर्स हीलिंग की कि अगर कर्स लगा हुआ है तो उसे हील कर रहे हैं। आज है स्पिरिचुअल हीलिंग। नो व्हाट डज स्पिरिचुअल हीलिंग मीन? हम सब, अगर कमिंग बैक टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द सोल, हम सब जो आत्मा है, हम बार बार जन्म क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें इवॉल्व करना है, हमें ग्रो करना है। एक आत्मा हर जन्म में जिंदगी के किसी एक पहलू के ऊपर उसका मेन स्ट्रेस होता है। आप अगर अपने चारों ओर पे देखेंगे, आपके भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, हर इंसान कोई जिंदगी के एक एस्पेक्ट पे उसका ज्यादा स्ट्रेस है, वो उसी एस्पेक्ट पे ज्यादा लेसन सीख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कोई जन है जो सच्चाई का लेसन सीख रहा है, बार बार उसकी जिंदगी में झूठ आ रहा है, उसे झूठ का सामना करना पड़ रहा है, उसे बार बार टफ सिचुएशंस में सच बोलने का परीक्षा उसका लिया जा रहा है। तो उसका जिंदगी का लेसन क्या है, सोल के जिंदगी का लेसन क्या है? कि वो सच सीख सके। कुछ सोल्स है हमारे आसपास, आप देखिए, जो शायद लविंग काइंडनेस का सीख ले रहे हैं। उनके जिंदगी में बहुत टफ रिलेशंस है, उन्हें पेशेंस टॉलरेंस रखना पड़ रहा है। उन्हें जो लोग सबसे ज्यादा प्यारे हैं उनसे ही दर्द मिल रहा है, फिर भी उन्हें प्यार करना पड़ रहा है। तो वो क्या सीख रहे हैं? लविंग काइंडनेस सीख रहे हैं। इस तरह से सोल हर जन्म में एक नई शिक्षा प्राप्त करता है और वो ग्रो करता है। एक एक लेसन सीख के वो एक क्लास ऊपर चला जाता है। अभी कुछ सोल्स ऐसे हैं जो अपनी शिक्षा नहीं सीख पा रहे हैं। कुछ सोल्स ऐसे हैं जिनके लाइफ में एग्जाम पेपर तो आ रहा है पर वो हर बार फेल कर रहे हैं। कुछ सोल्स ऐसे हैं जो सीखना चाह ही नहीं रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सोल बहुत सीखना चाह रहा है, मन से वो कोशिश कर रहा है कि मुझे सीखना है, प्लीज मुझे सीखने दो, मुझे आगे बढ़ने दो, मुझे प्यूरिफाई करने दो। बट उसके जिंदगी में ऐसे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं कि वो सीख नहीं पा रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा एक स्पिरिचुअल कर्मा भी होता है। जिस तरह से फाइनेंशियल कर्मा होता है, प्रोस्पेरिटी कर्मा होता है, हैप्पीनेस का कर्मा होता है, गुड हेल्थ का कर्मा होता है, कि अगर हमारे कर्मा में ये है तो हमें मिलेगा, बिल्कुल वैसे ही हमारा एक स्पिरिचुअल कर्मा भी होता है कि अगर हमारे स्पिरिचुअल कर्मा में लिखा हुआ है तो हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इस चीज को हासिल कर पाएंगे, या हम अपने लेसन्स को लर्न कर पाएंगे, या हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ पाएंगे। जैसे कल परसों में ही हमें एक जन ये बता रही थी ना कि वो 25 साल से प्राणिक हीलिंग में आने का कोशिश कर रही है पर वो आ नहीं पाई। 25 साल बाद उनको मौका मिला और वो प्राणिक हीलिंग में आ पाई, क्योंकि उनका जो कर्मा था, स्पिरिचुअल कर्मा, वो 25 साल बाद मटेरियलाइज हुआ और उनको आने का मौका मिला। So just the way we have financial karma, we have all the other karma related to our physical body, our relations, our money, everything. Similarly, we have spiritual karma. Whether we can become a spiritual person or not, whether we can attract the right guru in our life or not, whether we can do meditations or not,
It all depends on our spiritual karma. अगर spiritual karma में लिखा हुआ नहीं है तो हमें वो नहीं मिलेगा, हमें सही गुरु नहीं मिलेंगे, हमें रिलीजन के नाम पे, हमें कास्ट, ये सब के नाम पे डाइवर्शंस हो जाएगा, हमें गलत शिक्षा मिलेगी, हम सुपरस्टिशियस बिलीफ से भरे हुए होंगे, हम भगवान का रास्ता ले नहीं पाएंगे अगर हमारे अंदर स्पिरिचुअल कर्मा नहीं है तो। और ये कर्मा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आत्मा के, सोल के ग्रोथ के लिए। The most important karma that you need for the growth of the soul is the spiritual karma. So how do we get it? And what do we do to neutralize our negative karma? We have to be aware कि क्या हम किसी दूसरे इंसान के स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोक रहे हैं, जाने अनजाने, इस जन्म में या किसी भी और जन्म में क्या हमारी वजह से कोई दूसरा सोल अपना स्पिरिचुअल जर्नी नहीं ले पाया। फॉर एग्जाम्पल, I am like, say for example, I'm a father, I'm a very, very strict father, and I do not believe in this energy world, I do not believe in pranic healing, I do not believe in anything related to energy, सिर्फ pranic healing ही क्यों, मैं भगवान को ही विश्वास नहीं रखता, मान लीजिए मैं नास्तिक हूं, मैं भगवान पे विश्वास नहीं रखता, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, सोल की अपनी जर्नी है। बट मैं इतनी स्ट्रिक्ट हूं अपने बारे में कि मैं अपने बच्चों को भी भगवान पे विश्वास नहीं रखने दे रहा। मेरी वाइफ है, मैं अपने वाइफ को भी नहीं अलाउ कर रहा हूं कि वो घर में पूजा पाठ करे, या वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े, या वो प्राणिक हीलिंग करे, या वो एनर्जी के बारे में समझे। तो मेरी वजह से, मेरी रिजिडिटी की वजह से मेरे परिवार वाले स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज अ नेगेटिव स्पिरिचुअल कर्मा। ये हमें अफेक्ट करेगा। अगले जन्म में हम ग्रो करना चाहेंगे पर हमें कोई ग्रो नहीं करने देगा। सो वी हैव टू बी अवेयर कि क्या हम किसी और को रोक रहे हैं स्पिरिचुअली ग्रो करने से। बहुत जन है जो मुझे डायरेक्टली सवाल करते हैं कि प्याली आप प्राणिक हीलिंग फॉलो करते हो, हम प्राणिक हीलिंग तो फॉलो नहीं करना चाह रहे हैं, या हम नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण, हमारे एक गुरु ऑलरेडी है, हम उनको फॉलो करना चाहते हैं। ऐसे बिंदास गो अहेड एंड फॉलो दैट गुरु, कोई बात नहीं है। हम हरगिज नहीं बोलते हैं कि अगर आपके एक गुरु है तो आपको उन गुरु को छोड़ देना होगा, आपको उनका फॉलोइंग्स बंद कर देनी होगी, वगैरह वगैरह, एकदम नहीं। हम उनको ये जरूर बोलेंगे कि आप एक दिन प्राणिक हीलिंग करके देखो, एक बार आप करके देखो, हो सकता है कि आपको ज्यादा कनेक्शन फील हो, या हो सकता है कि आप दोनों चीज पैरेलली कर सकते हो। बहुत लोग हैं जो अपने रिलीजन को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपको अपना रिलीजन फॉलो करना चाहिए, पर क्या आप किसी दूसरे को भी फोर्स कर रहे हो आपका रिलीजन फॉलो करने के लिए? वो कहीं और कुछ और करना चाहते हैं, आप उसको वो करने नहीं दे रहे हो। अगर ऐसा है देन गिव इट अ थॉट, सोचिए अगर यही चीज आपके साथ हो तो। आप कुछ करना चाहते हो, आप किसी को मानना चाहते हो, आप स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हो, कोई आपको स्पिरिचुअली ग्रो नहीं करने दे तो। एंड द बिगेस्ट ऑफ दैट इज, द बिगेस्ट एग्जांपल इज, समटाइम्स इन आवर लाइफ, ये तो हो गया कि हम किसी चीज को पूरा फॉलो करना चाहते हैं, समटाइम्स इन आवर लाइफ वी हैव ऑब्स्टिकल्स इन फॉलोइंग आवर प्रैक्टिसेस इवन। बहुत बहुत बार, आई थिंक hundreds and hundreds of messages I have received कि I want to do my meditation, I want to do healing, I want to do my practices, पर कोई ना कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है और हम कर नहीं पाते हैं। मेडिटेशन करने बैठो, बेल बजा, कोई आ गया, सोच रहे हैं अपना हीलिंग करेंगे, अपना हीलिंग करेंगे, 10 काम ऐसा आया that मेरे पास हीलिंग पोस्टपोन पोस्टपोन पोस्टपोन, रात बज गया, बॉडी हैज नो एनर्जी, गो ऑफ टू स्लीप। कितने जन है हम लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं, we are arhatic yogis, we will follow our practice, we will wake up early in the morning and we will do our exercises and we'll do our practices, अलार्म क्लॉक बजता रह गया, can't wake up, मन से सोच रहे, दिल से चाह रहे कि करेंगे करेंगे करेंगे, बट देयर इज एन ऑब्स्टिकल, हमें नहीं करने दिया जाता है।
हम जानते हैं कि अगर हम कर लेंगे ना, जिंदगी के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अगर हम अपने प्योरिफिकेशन कर लिए, प्रॉब्लम सॉल्व, हीलिंग कर लिया, प्रॉब्लम सॉल्व, प्रैक्टिसेस कर लिया, मेडिटेशन कर लिया, प्रॉब्लम सॉल्व, फाइनेंशियल, फिजिकल, रिलेशनशिप, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। बट फिर भी हम किसी ना किसी दूसरे उलझन में उलझे हुए रहते हैं और हम एक्चुअल प्रैक्टिसेस नहीं कर पाते। This is because maybe you do not have the spiritual karma of doing it. Many of us do not get the opportunity of growing as a soul because we have stopped other souls from growing. We have stopped the meditation of other people. शायद इस जन्म में नहीं। आप बोलोगे कि अरे मैं तो दिन रात कोशिश कर रही हूँ कि मेरे फैमिली मेंबर्स भी प्राणिक में आ जाए, मेरे फैमिली मेंबर्स भी मेडिटेशन करें, तो ऐसा क्यों हो रहा है? It is because of our past karma, because of our past incarnations. शायद हम में से किसी जन ने दूसरे किसी जन को हेल्प नहीं किया। रोकना तो एक बात है, पर क्या हमने उनको हेल्प की? इवन नाउ थिंक अबाउट इट, अभी इसी वक्त के बारे में भी सोचिए। मे बी यू हैव अ फ्रेंड, you are being able to do your practices, your friend is not being able to do the practices. Have you given an effort to help your friend? Have you extended your hand कि अरे चल साथ में प्रैक्टिस करते हैं, मजा आएगा? Have you tried के उनको भी आप मेडिटेशन का एक टाइम लिंक शेयर करें, अरे ये टाइम पे मैं भी मेडिटेशन करता हूँ रोज, चल साथ में मेडिटेशन करते हैं, अच्छा होगा, साथ में एनर्जी को बिल्ड करते हैं। हो सकता है कि आपके पुश से वो सामने वाला भी करने लग जाए। हैव यू ट्राइड कि किसी दोस्त के घर ही पहुंच गए, अरे नहीं नहीं नहीं, काम छोड़ो, अपना सारा काम छोड़ो, अभी करना पड़ेगा, अभी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अभी मैं आई हूँ, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देयर आर मेनी वेज जिससे कि हम दूसरे लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं टू प्रैक्टिस, इंस्पायर करते हैं फॉर स्पिरिचुअलिटी। सिर्फ प्राणी हीलिंग के बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ। आप कुछ भी कर रहे हो, आप स्पिरिचुअल कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप फॉरगिवनेस कर रहे हो, आप ब्लेसिंग्स कर रहे हो, आप हीलिंग कर रहे हो, आप दूसरे दूसरे जो वर्जन्स होते हैं, सदगुरु है, शिवानी जी है, कि जो भी आप फॉलो कर रहे हो, मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूँ, कुछ भी आप कर रहे हो, अगर आपको फायदा हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, क्या आपने उसे दूसरे जन के साथ शेयर किया? Did you help another person also get the same benefit? Did you help another soul grow spiritually? अगर आप किसी दूसरे सोल को हेल्प करते हो टू ग्रो स्पिरिचुअली, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ भी इंश्योर्ड हो जाएगा। हम लोग कितनी बार हमारे दोस्तों को गिफ्ट देते हैं, महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं, साड़ी, कपड़े, गहने, कितना कुछ गिफ्ट देते हैं। क्या आपने किसी दोस्त को एक स्पिरिचुअल कोर्स गिफ्ट किया है? कि भाई तुमको पैसे नहीं देना पड़ेगा, मैं पैसे दे रही हूँ, पर तुम जाके ये कोर्स करके आओ। अगर बेनिफिट नहीं हुआ तो मुझे बताना। चलो आपका बात सुन के ही, आपके गिफ्ट से ही वो बंदा जाके कोर्स कर लेता है और उसकी पूरी लाइफ बदल जाती है। वो गुड कर्मा आपके पास आएगा, आप भी स्पिरिचुअली ग्रो कर पाओगे। स्पिरिचुअल किताबें गिफ्ट करना, इवन बच्चों को, बिलीव मी, हम कई बार बच्चों को कितने गिफ्ट करते हैं ना, वी गिफ्ट सम गिफ्ट, स्पेशली व्हेन दे कम, दे गेट गुड रिजल्ट्स। गिफ्ट स्पिरिचुअल बुक्स टू चिल्ड्रन। नाउ डोंट गिफ्ट देम हाई-फाई बुक्स जो उसको समझ में ही नहीं आए, बट गिफ्ट देम सिंपल बुक्स व्हिच टीचेस यू स्पिरिचुअलिटी, सीक्रेट्स ऑफ कर्मा। इट इज मेड फॉर टीनेजर्स आल्सो, फॉर चिल्ड्रन आल्सो। गिफ्ट दैट बुक, एनी अदर बुक फाइंड, जो अच्छी शिक्षा दे रहे हो बच्चों को, सच बोलना सिखा रहे हो, डोनेशन करना सिखा रहे हो, शेयरिंग इज केयरिंग सिखा रहे हो, ऐसे अच्छे बुक्स बच्चों को गिफ्ट कीजिए। बच्चों को छोटी उम्र से, फ्रॉम द एज ऑफ 5, 6, 7, 8, डोंट प्रेशराइज देम। धीरे धीरे करके बोलिए कि एवरी डे प्रेयर करके खाना खाओ, डू अ प्रेयर एंड देन ईट योर फूड, डू अ प्रेयर बिफोर गोइंग टू स्लीप। Connect them to God from this early age, because when that soul will grow, you will also grow.
हम अपने बच्चों को कितना कुछ सिखाते हैं, दिन में सिखाते रहते हैं कि इंग्लिश बोलो, इंग्लिश बोलो, इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट डू यू explain to that child that whether in English, Hindi, Marathi, Gujarati language, whatever language, connect to God. God से कनेक्शन हम कितना जल्दी करा पाते हैं अपने बच्चों का. These are the small ways in which we can help another soul grow. And when we help another soul grow, we will also be able to grow spiritually. This is spiritual karma, जो आपको मदद करेगा आपके spiritual journey में. ओके, सो यहाँ पे भी हम सेल्फिश नहीं हो सकते कि अरे मेरे प्रैक्टिसेस तो हो रहे हैं, मेरा काम तो हो रहा है, मैं तो अपना मेडिटेशन टाइम से कर ले रही हूँ, सामने वाला करे ना करे मेरा क्या. आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ भी जाके रुक जाएगा जहां आपका स्पिरिचुअल कर्म खत्म हो जाएगा. उतना ही फोन चलेगा जितना रिचार्ज किया है. सो जितना आपका कर्मा है उतना दूर जाके आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक जाएगा. अगर आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ को आगे बढ़ाना है तो आपको क्या करना होगा? स्पिरिचुअल कर्मा जेनरेट करते रहना होगा. यस, यूट्यूब पे जो वीडियोस है वो फ्री है, ओपन फॉर ऑल है, उनको शेयर कीजिए दूसरों के साथ. एक बार अपनी तरफ से एक फोन कॉल करके देखिए दूसरे को. आप शायद जानते हो कि आपका एक फ्रेंड बहुत तकलीफ से गुजर रहा है, उसको फोन करके बोलिए कि अरे देख, तुम तो ऑलरेडी प्रॉब्लम से गुजर रही है, मेरे भरोसे, मेरे बोलने पे एक बार ये वीडियो देख लो. काम नहीं आया क्या होगा? आधा घंटा वेस्ट होगा. वैसे ही तो दुख तकलीफ में आधा घंटा वेस्ट हो ही रहा है तुम्हारा. इस तरह से अपने तरफ से एक एक कोशिश कीजिए करने की. एक एक्स्ट्रा स्टेप लीजिए, एक फोन कॉल करके देखिए. शायद आपका दोस्त वो एक वीडियो से अपने दर्द तकलीफ से निकल जाए एंड वो कर्मा आपके पास आएगा. ओके, ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन. आज हम आत्मा फॉरगिवनेस करेंगे, ट्विन हार्ट मेडिटेशन करेंगे इस थॉट फॉर्म के साथ कि अगर इस जन्म में, किसी भी जन्म में हमने किसी दूसरे सोल के ग्रोथ को रोका है तो उसके लिए हमें माफी मांगनी होगी. अगर हमारी वजह से कोई सोल ग्रो नहीं कर पाया, स्पिरिचुअल नहीं बन पाया, तो हमें उसके लिए माफी मांगनी होगी. और हो सकता है कि हम भी किसी और के कारण स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर पा रहे. हो सकता है हमारे फैमिली मेंबर्स चाहते ही नहीं है कि हम स्पिरिचुअलिटी में आए. लोगों के दिमाग में बहुत सारे सोच होते हैं. लोग सोचते हैं कि अरे ये स्पिरिचुअलिटी में चली जाएगी तो ये साधु सन्यासी बन जाएगी, साधु सन्यासी बन जाएगा, जंगलों में चला जाएगा, पहाड़ों में चला जाएगा. ऐसा कुछ नहीं होता. एक इंसान, एक रोते हुए इंसान को मुस्कुराने के लिए प्रभावित करना भी स्पिरिचुअलिटी है. स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप सारा दिन बैठ के राम नाम जाप करें. एक बच्चा रो रहा है, आप उसे कैसे हंसाएंगे? हर रोते हुए इंसान को हंसाना ये भी स्पिरिचुअलिटी है. हर भूखे को खाना खिलाना भी स्पिरिचुअलिटी है. एक इंसान को एक सच्ची शिक्षा देना भी स्पिरिचुअलिटी है. दोस्तों में अच्छे भावनाएं रखना भी स्पिरिचुअलिटी है. स्पिरिचुअलिटी सिर्फ मंदिरों में घूमते रहना या पहाड़ों में, जंगलों में चले जाना, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है. स्पिरिचुअलिटी है जो दिन, सारे दिन में 24 घंटे में हम लोग कभी भी कर सके, कहीं पे भी कर सके. सो ये भावनाएं अपने अंदर से लाएंगे और इसको स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे जितना हो सकेगा. तो अगर किसी ने हमें रोका है उसे माफ कर देंगे. अगर हमने किसी को बाई चांस रोक दिया है उससे माफी मांग लेंगे. ठीक है, तो करते हैं ये साथ में. आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज क्लोज योर आईज. अपनी आंखें बंद कीजिए. बी अवेयर ऑफ योर लाइफ. थिंक अबाउट योर स्पिरिचुअल जर्नी. सोचिए कि आप एज अ सोल, आप स्पिरिचुअली किस किस चीज के साथ जुड़े हुए हो. What are the spiritual activities that you are doing right now? Are you facing blockages? Are you facing obstacles? Do you want to grow more spiritually, but are you facing stagnation? क्या आपकी ग्रोथ रुक गई है? आप एक पॉइंट से आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, कुछ नया नहीं कर पा रहे हो. आप करना चाहते हो पर नहीं, कोई आपको रोक दे रहा है.
अगर ऐसा है तो आज हम भगवान से दुआ करेंगे, प्रेयर करेंगे कि प्लीज हमारी गलतियों को माफ कर दे, हमें स्पिरिचुअली ग्रो करने में मदद करे। हम आत्मा है, हमारा काम ही है शिक्षा प्राप्त करके ग्रो करना। अगर इस रास्ते में हमें रुकावट आ रही है तो उसे वो हील कर दे। बी अवेयर ऑफ योर लाइफ, बी अवेयर दैट द फिजिकल बॉडी, no matter what it is doing right now, this has an expiry date. One day you and I have to die. No option, no chance of immortality. अमर नहीं है यहाँ पर मैं, एक दिन आपको मुझे जाना ही जाना है। बट सोल अमर है, सोल प्योर है, वो वापस घूम के आएगा। हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि सोल का ये जो जर्नी है वो खूबसूरत हो जाए, सोल बहुत बहुत खुशियां लेके जाए, बहुत सारी खुशियां लेके वापस आए, बेहतर जिंदगी में वापस आए। ऐसा क्या कर सकते हैं हम? कैसे स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हैं? धीरे धीरे अपने अवेयरनेस को फिजिकल बॉडी से बाहर लेकर आइए। ब्रिंग योर अवेयरनेस आउटसाइड द फिजिकल बॉडी एंड इमेजिन यू आर अ ब्यूटिफुल व्हाइट लाइट। You are the soul. Imagine another beautiful white light in front of you. This white light belongs to all those souls who has hurt us spiritually. ये व्हाइट लाइट उन सभी सोल्स का है जिन्होंने मे बी हमें गलत शिक्षा दी है, हमें हमारे स्पिरिचुअलिटी से अलग दूर कर दिया है। This white light also belongs to the souls whom we have hurt, especially spiritually. अगर हमने किसी को दूर किया है उनके विश्वास से, उनके स्पिरिचुअल लाइन से, अगर हमारी वजह से कोई सोल ग्रो नहीं कर पाया, अटक गया या पीछे हो गया, हम उन सभी से आज माफी मांग लेंगे। Put your hands in front of your heart, very very gently, very very nicely, नम्रता के साथ कहिए, आत्मा नमस्ते, आत्मा नमस्ते, आत्मा नमस्ते। I, the soul, humbly salute the divinity within each one of you. मैं आप सबके अंदर के दिव्यता को नमन करती हूँ। मुझे इस बात का एहसास है कि जैसे मैं एक आत्मा हूँ जो एक शरीर में आया है, बिल्कुल वैसे ही मेरे चारों ओर जितने लोग हैं वो सब एक आत्मा है, वो सब एक शरीर लेकर आए हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है, अपनी अपनी शिक्षाएं प्राप्त करना और बेहतर से बेहतर बनते रहना। So I realized that every single soul in this universe has the same purpose of evolution and of growing, just like me. That is the reason why I forgive every single soul. मैं आप सबको माफ कर देती हूँ। जाने अनजाने कभी भी किसी भी जन्म में अगर आपने मुझे कोई भी दर्द या तकलीफ दी है, खासकर अगर आपने मेरे स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोक दिया है, आपकी वजह से मैं वो नहीं कर सकी जो मेरी आत्मा के लिए जरूरी था। शायद आपने मुझे गलत शिक्षा दी है, गलत रास्ते दिखाए हैं, शायद आपने मुझे गुमराह किया है गलत रास्तों पे चलने के लिए। हो सकता है कि आपकी ही बातें सुनकर मैंने ऐसे कार्य किए जिसकी वजह से मेरा कर्म खराब हुआ। मैं फिर भी आप सबको माफ कर देती हूँ, क्योंकि असली वजह आप नहीं थे, आप सिर्फ एक माध्यम थे। असली वजह मेरा खुद का कर्म था, असली वजह मैं खुद थी।
इसलिए मैं आप सबको माफ कर देती हूँ. I unconditionally forgive each and every one of you, even if you were the cause of taking me away from spirituality, even if you have stopped my spiritual growth. I forgive you, even if you were the one who misguided me. You forced me to do negative karma. I still forgive you because you were not the real reason. It was my karma. So I unconditionally forgive you for now and for all the incarnations. You are forgiven. I release you all. I release you all. I release you all. Please release me from my mistakes. Please release me from all negative thoughts that is preventing me from growing spiritually. Please forgive me for my mistakes, for the hurt and pain that I have given to you, knowingly or unknowingly. I, the soul, I, the child of God, I am truly, deeply, sincerely sorry. मैं सच्चे दिल से माफी मांगती हूँ. अगर मैंने आपको दर्द या तकलीफ पहुंचाई है, मैंने आपको स्पिरिचुअली ग्रो नहीं करने दिया, शायद हो सकता है कि मैंने आपको गुमराह किया और आपसे गलतियां हो गई, आपसे बुरे कर्म हो गए. प्लीज मुझे माफ कर दीजिए. मैंने अपनी शिक्षा प्राप्त कर ली है. आज मैं दिलो जान से कोशिश करती हूँ कि दूसरा हर इंसान ग्रो कर सके, सही रास्ता दिख सके, सही कर्म कर सके. आज मैं सच्चे दिल से कोशिश करती हूँ कि मैं लोगों को सही शिक्षा दूं, लोगों को सच्ची बातें बताऊं, उनको सही जगह से जुड़ने में मदद करूं. मैं हर कोशिश करती हूँ कि दूसरों को अच्छी राह दिखा सके. मैं आज ये कोशिश नहीं करती कि कोई भी दूसरा इंसान, कोई भी दूसरी आत्मा ग्रो ना कर पाए. पर अगर मैंने पिछले जन्मों में कोई भी गलती की है या जाने अनजाने इसी जन्म में कोई गलती की है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए. भगवान की दया, भगवान की क्षमा, भगवान की करुणा हम सब पर सदैव बनी रहे. भगवान हम सबको ग्रो करने में, बेहतर बनने में मदद करे और हम सब के बुरे कर्मों को निष्क्रिय कर दे. May the divine supreme God bless each and every one of us with his love, mercy, compassion, and forgiveness. May the divine supreme God neutralize all our negative karma. May peace be with each one of you and with me. Om Shanti Shanti Shanti. Om. All negative thoughts attached to us be cut, cut, cut. जितने भी बुरे कॉर्ड्स, बुरे लिंक्स हैं हमारे साथ, वो सब हम आज कट कर देते हैं. कट, कट, कट. अपने हाथों को ब्लेसिंग पोजीशन पे रखिए, आशीर्वाद मुद्रा में रखिए. To the divine, divine, supreme God, divine Father, divine Mother, thank you for blessing each and every one of us. Thank you for blessing all the souls connected to us through all the incarnations with tremendous amount of your divine guidance, help, protection, with spirituality. May every soul be blessed so that they can understand the true essence of spirituality. May they all understand that they are souls. May they all be blessed with lots and lots of divine blessings. Be guided towards the path of truth, the path of good karma. भगवान की दया हम सब पर बनी रहे, हम सबको सही शिक्षा मिल सके, हम सब
ये एहसास कर सके कि हम एक आत्मा है जिसे एक फिजिकल शरीर मिला है इस जन्म के लिए, और हम ग्रो कर सके, हम इवॉल्व कर सके। थैंक यू गॉड फॉर ब्लेसिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ अस इन फुल फेथ, सो बी इट। अब हम साथ में ये प्रार्थना करेंगे कि जो ट्विन हार्ट मेडिटेशन की एनर्जी हमारे अंदर आने वाली है, वो हम सबको डीपली डीपली प्योरीफाई कर दे। हमारे अंदर अगर कोई भी स्पिरिचुअल ब्लॉकेज है जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा, तो उसे हील कर दे। हमारे सारे चक्र, सारी एनर्जी बॉडी को हील कर दे। हमारे पास्ट, हमारे प्रेजेंट, हमारे फ्यूचर को हील कर दे। We are all super, super receptive to the energies. May the divine love, light, and power heal us deeply today. In full faith, so be it, so be it, so be it.